हेलो दोस्तों, इंडियन क्लासेस टॉप वन में आप लोगों का फिर से एक और वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग 20 वीडियो पीछे देख चुके हैं। तो आज एक इसमें वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी और बीपीएससी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस का। तो वन लाइनर जीके जीएस के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वजीरिस्तान किसका हिस्सा है? तो ध्यान दीजिएगा, वजीरिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। किसका दोस्तों? पाकिस्तान का। कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो ये 29 मई 2009 को मनाया गया था गणतंत्र दिवस, 29 मई 2009 को। अगला क्वेश्चन है, लोलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये आसाम में है। कहाँ दोस्तों? आसाम में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो देख रहे होंगे 2009 में ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, पीटी एग्ज़ाम, उसी का क्वेश्चन आप कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये 2008 में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाजीपुर भारतीय रेल किस परिक्षेत्र या जोन का मुख्यालय है? तो पूर्वी केंद्रीय जोन का क्या है? मुख्यालय है। तो अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको दोस्तों का होके मिलता रहे। चलिए दोस्तों, तो लुई कहाँ की डांस शैली है? तो लुई बिहार की डांस शैली है। लगुई कहाँ की डांस शैली है? तो बिहार की। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त वसीदी मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रवण बेलगोला में स्थित। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रदित्य के पुत्र विक्रमादित्य हुणों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्णित है? तो ये उत्कीर्ण है किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? तो ये थे प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का वंश में उत्पन्न हुआ था? तो यामनी वंश में महमूद गजनी उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बलबन का मूल नाम क्या था? तो बाउदीन था। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? तो ये बर्नी ने कहा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? तो ये 1911 में विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आसफुद्दौला। कौन? आसफुद्दौला ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1757 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कान्हू ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन हिनायन गुफाएं कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंध के लिए एक व्यक्ति शीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, वह कौन था? तो ये था कौन दोस्तों? राजकीय कर्मचारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अशोक ने धम्म नीति का प्रचार के लिए किसकी नियुक्ति की? तो ये धम्म महामात्र की। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष अस्थाई वीर मुगाली पुत्तिस ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था दोस्तों कथावस्तु। क्या था? कथावस्तु। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला जी ने आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रोहतास किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बिहार में रोहतास किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किसको जोड़ती है? तो ये मोलास्का को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। मोलास्का को व्लादिवोस्टोक से क्या करती है? जोड़ती है। लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है? तो हैती से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, गहरा सागरीय भाग किसको समाहित करता है? तो ऊर्जा को समाहित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ध्यान दीजिएगा, अंध महासागर में अमेजन नदी कहाँ गिरती है? तो 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र श्रेणी किसके माध्यम में स्थित है? तो ये सीमा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था भारत में दोस्तों? तो कब स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था दोस्तों 1906 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है? तो अंडमान निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट किससे संबंधित है? तो अणु ऊर्जा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिहार में सिवना वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? सवाना वनस्पति पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो 1966 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अमल कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया था। भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? तो ये दिया था श्री टी कृष्णमाचारी जी दिए थे। अगला क्वेश्चन है, 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? तो 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के कौन से देश में सर्वप्रथम कागज का नोट का पर्जा के लिए शुरू किया गया था? चीन में। अगला क्वेश्चन है, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, IPC का अर्थ क्या है? तो इंडियन पेनल कोड है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता है? तो अमर्त्य कुमार सेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, टिस्को प्लांट झारखंड में कहाँ है? तो टाटानगर में है टिस्को प्लांट। झारखंड में कोयले की खानें कहाँ है? तो झरिया में है। BIB का अर्थ क्या है दोस्तों? तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड BIB का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किस लिए विख्यात है? तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है इसीलिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बम्बई में हुए 1904 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सर हेनरी कॉटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1930 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने मेजनी और गौरीबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न किया? तो ये स्वतंत्र वीर सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है, 1906 में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। अगला क्वेश्चन, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में कहाँ की गई थी दोस्तों? तो बड़ौदरा में की गई थी। बंगाली नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर तो संबोधित किया है? तो ये महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी? तब बलिया में बना। अगला क्वेश्चन है, गाया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? तो जनवरी 1933 में हुआ। कब दोस्तों? जनवरी 1933 में। अगला क्वेश्चन है, 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो जोगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण और गुलाबी सोनार थे। तो ये 3 नेता थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने किया था? तो सर अली इमाम ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे? तो तमार के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है,
अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो ये सचिंदर नाथ सन्याल ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है 1942 से 43 की क्रांति के संदर्भ में 1 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों तो ये पटना में हुआ था, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बीएसएससी या कोई भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो तो इसमें हेल्प मिले। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो ये थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो जब कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया तब मुक्ति दिवस मनाया। चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ हुए थे? पैदा हुए थे। किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। अगला क्वेश्चन है ड्रोमस क्या है? तो कीटभक्षी पौधा। अगला क्वेश्चन है निकोटीन किसमें पाया जाता है? तो तंबाकू के पत्ती में पाया जाता है। पौधों के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधों के किस भाग से? तो बीजों से प्राप्त होती है कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? तो ओपेरियन ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो जल में हुई थी। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? जल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित किस रूप में जाना जाता है? तो स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन दूध को दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस बनाता है। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक क्या होता है? तो दवाएं होता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक कीटनाशक इजाडीरकटिन कहाँ से प्राप्त होती है? तो नीम से प्राप्त होता है। कहाँ से दोस्तों? नीम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो 7000 से 13000 BC हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है? तो वसा में जो है 1.30 ppm DDT पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है आलू क्या है? तो आलू एक तना है। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता का जन्मदाता कौन है? तो मेंडल है। अगला क्वेश्चन है DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में वैज्ञानिकों नोबेल पुरस्कार मिला। कौन वैज्ञानिक को मिला दोस्तों? तो ये मिला बिगरल एवं किंग को मिला। किसको? बिगरल एवं किंग को। चलिए बिहार सिपाही भर्ती देखते हैं जो CSBC के द्वारा पूछा गया था। दोस्तों इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान दीजिएगा भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा ग्रह अति तापित है? तो बुध है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? तो दाल है। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है? तो कोर है। C का आशय क्या है? तो कोर है। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? तो बिक्री कर से मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्षोभमंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो गर्मी में दोस्तों क्षोभमंडल की मोटाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से क्या किया? ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग भारतीय संस्कृति का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कितने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी के मुद्राएं परिवर्तन किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर अंतर्राष्ट्रीय रेखा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रैंड स्लैम
स्लैम टेनिस चैंपियन घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ये है दोस्तों कौन, विंबलडन है। अगला क्वेश्चन है आर्कियोपेलागो का आशय क्या है? तो ये द्वीप है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी और पत्थर के दो टुकड़ों को पहाड़ी तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरतन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टाइग्रिस के नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो नेपच्यून है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रहों का पथ कैसा होता है, क्या होता है? तो दीर्घवृत्तीय होता है। अगला क्वेश्चन मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन दोस्तों? बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक घोषित किया था? 2015 तक घोषित किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो ये चंद्रमा पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सूर्य तारों से जिस परिवार से संबंधित है उस परिवार को क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो 1928 में पहला स्वर्ण पदक भारत के द्वारा ओलंपिक खेलों में जीता गया था। अगला क्वेश्चन है कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो बीबी गिरी थे। अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लौण कच्छ का एक प्राकृतिक वन कहा जाता है जिसे मैंग्रोव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पीएसएलवी शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विविध स्थान भीति किसे कहते हैं? तो खुले स्थान का डर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है देखो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र से महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो खगोल भौतिकी के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी क्यांग है। अगला क्वेश्चन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो 5 सितंबर को दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व के किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है? तो भारत का। अगला क्वेश्चन है किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये है कहाँ दोस्तों? कोलकाता में अवस्थित है। कहाँ? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। अगला क्वेश्चन है किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया? तो ये लॉर्ड मैकाले का था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन के नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया? तो ये 1858 में। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने होते हैं चाहिए? तो ये 14 दिन में क्या कर दिए जाने चाहिए? लौटा दिए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बास्केटबॉल से संबंधित है। दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको क्या होता रहे, मिलता रहे। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन का क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, यह जल किस गुण के कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है किसी जल निमग्न पृष्ठ में परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा वाल्व का क्या कार्य है? तो ये बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाता है तब भाप बाहर निकालना होता है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के वह गुण जिसके कारण
उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है, क्या कहलाता है? तो सुघट्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तब प्रत्येक भाग में दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होता है दोस्तों? रूपांतरित होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अरे उच्च तापमान को किससे मापा जाता है? तो ताप विद्युत पायरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती। अगला क्वेश्चन, जब कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है दोस्तों? तो वेग और ऊर्जा क्या हो जाती है? नियत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदे के रूप में प्रयोग किया जाता है तब भारी जल का। अगला क्वेश्चन है, संवेग बदलाव की दर किससे समानुपाती होता है? तब बल के समानुपाती। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो नॉट है। क्या है दोस्तों? नॉट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, धूप में कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो ये करती है अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है कौन सी ग्रंथि है? तो ये हाइपोथैलेमस है। कौन है दोस्तों? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? तो ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। किससे दोस्तों? चलिए बिहार पुलिस का एक और देखते हैं पेपर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? तो मार्ले मीटो सुधार के द्वारा हुई है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो त्रिपक्षीय संधि था। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो गणासा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। आलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो ये था क्या था दोस्तों? बाह्य समाज, ब्रह्म समाज था। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लवात्स्की द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कनाडा एवं यूएसए में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। इक्वाडोर चिबोरेजी ज्वालामुखी किस क्षेत्र में आता है? तो शांत क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लास हाउस सब्जियां कहाँ उगते हैं? तो टुंड्रा प्रदेशों में क्या किए जाते हैं? उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? क्योंकि तापमान छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो सागर से दूरी। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट किस प्रकार की कोयला है? तो निम्न स्तर का कोयला। अगला क्वेश्चन है, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु की फसल। अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? तो घाटशिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की कौन सी परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो आयन मंडल होता है। कौन सा परत होता है दोस्तों? तो आयन मंडल होता है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपका बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो तो वहाँ के जीके कंप्लीट रहे। स्टेलेक्टाइट स्थल आकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो भूमिगत जल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो जिला परिषद है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील किन देशों के बीच समझौता है?
तो भारत और चीन के बीच है। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? तो ये भारतीय शांति सेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? तो भारत है। कौन है दोस्तों? भारत है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? तो ये संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो यूनिसेफ है। क्या है दोस्तों? यूनिसेफ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गति का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से क्या मिले होते हैं? तो इसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रवीभूत रूप से मिले होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रदरफोर्ड के अल्फा कण पर किरण का प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? तो प्रोटॉन की खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण किसका उदाहरण है? तो गन पाउडर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो ये क्या है? SiO2 है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तरल ऑक्सीजन तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। कौन? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है दोस्तों इस चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको क्या होगी मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं, दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है दोस्तों? पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति अत्यंत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है दोस्तों? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वायु, मृदा तथा जल प्रदूषित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो एपीफाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न होता है? तो ये फंगस के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ों में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मियोसिस क्या है? तो मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री का है, एक विभाजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, BSSC का प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये जाति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो ये रुद्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, यूरो सेकेंड नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक की रचना किसने की है? तो EM फोर्स्टर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो डेनमार्क की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो उच्च तकनीकी हेलीकॉप्टर है। अगला क्वेश्चन है, आज नवरत्न का अर्थ क्या है दोस्तों? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया जाने वाला दर्जा है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? हरिजन नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो बांग्ला। अगला क्वेश्चन है, शब्द ईड किससे संबंधित है? तो आत्ममोह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना किस क्षेत्र में संबंधित है? तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो बीरबल ने दीन इलाही धर्म को क्या किया था? स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन कब सफल रहा? तो 1917 में सफल रहा। अगला क्वेश्चन है, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 319 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। अगला क्वेश्चन है, हुनूज दिल्ली दुरस्त किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश संस्थापक कौन था गुप्त वंश का? तो ये श्रीगुप्त था। कौन? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या थी? तो अरबी थी दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोदद बेटा है। कौन? दोदद बेटा। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो कृष्णगिरी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो यह कौन दोस्तों? गारो है। कौन? गारो है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। कितनी? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है। राज्यसभा के नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त की। कौन? नरगिस दत्त थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो ये भारत के जनता ने अंगीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो 356 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है कितना? 12 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये होता किस वर्ष दोस्तों? 1956 में हुआ था। कब? 1956 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो है कितनी तिलियां होती है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों ये तिलियां होती है कितना? 24। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा है? तो ये घोषित वर्ष है दोस्तों कौन? 1948 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मॉड वेट किससे संबंधित है? तो उत्पादन शुल्क से। अगला क्वेश्चन है, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? तो ये दोस्तों थी कौन? चेलैया समिति। कौन थी? चेलैया समिति थी। कौन? चेलैया समिति। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के देश में कौन सा स्थान है? तब 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उस उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक हुआ और नया राज्य प्रांत बना? तो 1936 में क्या हुआ? पृथक होकर नया प्रांत बना। बिहार में कितने ब्लॉक हैं दोस्तों? तो ये बिहार में 534 क्या है? ब्लॉक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
फ्लाईवुड कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह हाजीपुर में है। कहाँ है दोस्तों? हाजीपुर में फ्लाईवुड कारखाना। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आपके बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे जो है दोस्तों ये बहुत कारगर साबित होगा। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। अगला क्वेश्चन है डेविस कप किससे संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित। अगला क्वेश्चन है किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद की पांडुलिपि को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का चयन समिति किस देश में है? तो नॉर्वे देश में। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो टोक्यो है। अगला क्वेश्चन, 123 समझौते किससे संबंधित है? तो परमाणु समझौता। अगला क्वेश्चन, ईवेनो की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो कितनी भाषा है? 6 भाषा ईवेनो को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति एकदम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार। अगला क्वेश्चन है माई नेम इज खान फिल्म का निर्देशक कौन है? तो कर्ण जौहर है। अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। अगला क्वेश्चन है अखबारी कागज का उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है विख्यात है? तो नेपानगर है। अगला क्वेश्चन है कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है दोस्तों? तो कजरी लोक नृत्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कह रहा है कि शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो आर्यभट्ट जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ये लीवर से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो ये आती है दोस्तों 8 मिनट 5 सेकेंड में आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष की जो है इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। कौन होता है दोस्तों? हरा रंग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कोबाल्ट जो होता है 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता था? अल्फा रे का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है दोस्तों? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है। ऊष्मा का सबसे आशा चालक कौन है दोस्तों? तो चांदी। अगला क्वेश्चन है दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन का संबंध रक्त के थाका से है? तो विटामिन के का संबंध। अगला क्वेश्चन है वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? संलयन है। अगला क्वेश्चन है ईसीजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन है पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो ये कार्बन 14 पद्धति से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जोगतम उत्तरजीविता की बात किसने की? तो डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन है EDUNIUS किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित। अगला क्वेश्चन है मोबाइल 4G यानी 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ किया? तो चीन ने प्रारंभ किया। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है दोस्तों? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अब देखेंगे बीपीएससी के द्वारा 63वीं या 65वीं जो संयुक्त परीक्षा पीटी जो पूछा गया था उसको देखते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है गुप्त सम्राट जिन्हें हुणों को पराजित किया था कौन था? तो स्कंदगुप्त था। अगला क्वेश्चन अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक था। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो राजगिरी थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो सारनाथ में किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में। हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था दोस्तों? तो लोथल था। अगला क्वेश्चन है पलहन पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में रुद्र दामन की प्रथम उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जुन्नागढ़ अभिलेख में वर्णित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों? तो रामचंद्र देव था। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक
द्वारा स्थापित दारा उल सफ़ा क्या था? तो दारा उल सफ़ा क्या है कि ऐसी खैराती अस्पताल है। क्या है? खैराती अस्पताल। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ दिया गया था, किया गया था? तो जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने राजस्व प्रस्ताव स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो स्वशासन सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो यह 1920 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1883 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय मशहूर थे। अगला क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडु थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। कितना दोस्तों? 72 प्रतिनिधियों ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालचारी थे। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन सी संबंधित है? तो बी डी सावरकर जी अभिनव भारत से क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर में हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? मैडम HP ब्लॉटेस्की ने किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य का पुस्तक तिलक ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, अमृत एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, उनकी जलवायु में अंतर क्यों है दोस्तों? तो उनकी जलवायु में अंतर जो होगा उनकी ऊंचाई के भिन्नता के कारण होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम गेहूं का उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गाना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में गाना अधिक होता है, पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दुमटी मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो बलुई मिट्टी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो केशिका जो है सबसे अधिक प्रभावशाली केशिका होती है किसने? चीनी मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1977 1980 के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो 400 से 780 nm में दिखता है। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चीन में है। किस देश में दोस्तों? चीन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वलन क्रिया किसका परिमाण है दोस्तों? तो ये है पर्वत निर्माणकारी बल का। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग हुए। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदे जोड़ती है, बाब अल मंदे। अगला क्वेश्चन है, 90 स्टीरीज कहाँ स्थित है? 90 स्टीरीज तो ये हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो 35 ppt है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय सागरों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 अधिनियम के तहत किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में क्या शामिल है? तो अनुच्छेद 395 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ क्या है? शामिल है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 26 जनवरी
के दिन क्यों लागू किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी क्या है? उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी, राइट टू एजुकेशन भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार को क्या किया गया? जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। किसके तहत? 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो राज्यपाल होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किनकी सिफारिश की थी? तो पंचायती राज द्विस्तरीय सरकार के सिफारिश पर था। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में हुआ था योजना आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, खनिज क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से क्या होता है? मिलकर बना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले प्लीज। एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलता है दोस्तों? तो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने के उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में मिलता है। किसमें? बीज में मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, सहज प्रणाली परिवर्धन कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है दोस्तों? तो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों? तो लैंगिक जनन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से क्रोमोसोम के बदलाव से होता है। जीन के सम्मिश्रण को क्रोमोसोम के बदलाव से होता है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जेनरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो यह है पटना में। कहाँ दोस्तों? तो पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार किनके हाथों में रह गया था? तो यह प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये हुआ श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से हुआ। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो 1921 में हुआ था 16वां अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये तो दोस्तों बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन? बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तब तो मुरली भरावा के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? तो ये थे पुरुलिया से थे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ का गवर्नर पद का त्याग दिया था? तो बिहार उड़ीसा के पद को क्या किया था? त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जूलिया गार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हाजीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया गया था? तो दोस्तों 1986 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का दुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो 1891 से 1892 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सीडीपी तथा एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1995 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, डूरम कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से कम संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, इस स्थिति क्या है? तो 300 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो हेग में है। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो भारतीय है। क्या है दोस्तों? भारतीय। दोस्तों इस चैनल पे आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में बताएं कि दोस्तों कैसा लगा वीडियो। प्लीज़ अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।